एपिसोड 6। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर इसमें मुझे पेन है तो डिफरेंस क्या क्या हमें दिखाई देता है। मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो हम कैसे कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या फिर मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है। तो पेशेंट जो आते हैं तो वो अक्सर यही बोलते हैं कि मुझे संधिगत वात है या फिर मुझे आमवात है। तो ये संधिवात और आमवात वो अलग अलग कैसे हुआ, तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं कि मुझे आमवात हुआ है यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर मुझे संधिगत वात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि कार्टिलेज जो है यहाँ पे कम होता है, जिसका हमारा पहला भी एक एपिसोड था, इसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो हम एकदम शॉर्ट में देखेंगे कि यहाँ पे कार्टिलेज जो है, जो दो बोन के बीच की जो कार्टिलेज होती है वो ख़राब हो जाती है या वो फिर वो कम हो जाती है। उसकी वजह से नी में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जो है वो दिखने लगते हैं, मतलब डीजनरेटिव चेंजेस जो है वो दिखने लगते हैं। तो ये एज कौन सा होता है कि एजिंग फैक्टर अगर हम देखें तो आफ्टर 45 to 60 इस एज में ये ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जो है वो डेवलप होते हैं, डिजनरेटिव चेंजेस डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने लगता है और लेस यानी कम होने लगता है। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो हमारे अच्छे जो टिश्यू होते हैं हमारे जॉइंट के, उसको भी ये खराब करने लगती है, उस पर अटैक करने लगती है। इसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून सिंड्रोम। मतलब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें कारण जो है या फिर कॉज जो है या फिर रीज़न जो है वो सिर्फ ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यही बताया गया है। इसके अलावा इसका कोई भी रीज़न आज तक नहीं पता चला है। ये किस उम्र में हो सकता है, इसकी उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। ये हमें 20 उम्र में भी या फिर अगर हम देखें तो बच्चों में भी हमें ये दिखता है कि आरए जो है वो पॉजिटिव आता है। ज़्यादातर 20 की उम्र के बाद आफ्टर 20 ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो आपको हो सकता है। ऐसे मरीज जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ के इन लेडीज़ आफ्टर डिलीवरी, मतलब आफ्टर LACS या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो उसके बाद भी हमें ये ऑटो इम्यून डिसीज़ जो है मतलब आरए पॉजिटिव आता है, ऐसे भी मरीज़ हमारे पास आते हैं। तो इसके एज की कोई भी सीमा जो है वो नहीं है, ये कौन से भी एज में आपको होता है। ज़्यादातर ये युवा वर्ग में हमें ज़्यादा दिखाई देता है, यंग एज में। अभी ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इनमें सबसे कॉमन जो है वो है पेन। पेन तो होता ही है, यहाँ पे भी पेन है, यहाँ पे भी पेन है, लेकिन कौन से जॉइंट में पेन होता है। यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम देखेंगे कि नी पेन अगर हो रहा है या हिप जॉइंट में पेन हो रहा है तो ये वेट बेयरिंग जो जॉइंट होते हैं उसमें ज़्यादातर हमें पेन दिखाई देता है कि पूरे बॉडी का वेट जो है जहाँ पे पड़ रहा है वहीं पे हमें पेन ज़्यादातर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में तो मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होती है, मतलब सारे जॉइंट जो है वो पेन करने लगते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि मल्टीपल जॉइंट मतलब ये जो हमारी उंगलियों के छोटे छोटे हड्डियाँ हैं उसमें जो जॉइंट होती है वहाँ पे भी हमें पेन जो है वो दिखाई देता है। अगर हम तीसरी जो कॉमन बात है वो है स्वेलिंग। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्वेलिंग जो है वो ऑन ऑफ होती है, मतलब अगर आपको एक्यूट कंडीशन है तो आपको स्वेलिंग रहती है, लेकिन अगर जैसे हम क्रॉनिक कंडीशंस में जाते हैं तो ये स्टेरॉइड लेने के कारण या फिर पेन किलर लेने के कारण वो जो स्वेलिंग है वो सप्रेस हो जाती है, ऑन ऑफ रहती है। लेकिन अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, यहाँ पे स्वेलिंग भी रहती है, उसके साथ साथ रेडनेस होता है और जॉइंट जो है वो वार्म रहते हैं। अगर हम हाथ लगाएं तो जॉइंट जो है वो हमको ज़्यादातर गर्म ही लगते हैं, वार्म लगते हैं। डिफॉर्मिटी इज़ रेयर इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, और यहाँ पे जो डिफॉर्मिटी होती है वो परमानेंट हो जाती है। यहाँ पे डिफॉर्मिटी होती है लेकिन किस कंडीशन में, अगर आपका क्रॉनिक से क्रॉनिक कंडीशन है, अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 3 है 4 है तो यहाँ पे आपको डिफॉर्मिटी पैदा होने लगती है, जैसे कि घुटने जो है वो बाहर की तरफ मुड़ते हैं या फिर अंदर की तरफ मुड़ते हैं।
लेकिन यहाँ पे जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव चेंजेस आने लगे हैं आपके जॉइंट्स में, तो डिफॉर्मिटी है वो परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाती है जॉइंट्स में। दूसरी है कि यहाँ पे पेन जो है वो आप मूवमेंट, जैसे ही मूवमेंट करते हैं तो आपको पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन रेस्टिंग पेन, मतलब आप रेस्ट भी करते हैं तब भी पेन रहता है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। मतलब आप बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं लेकिन बॉडी में पेन, जॉइंट में पेन होता है, ये सिर्फ सिम्टम्स हमें दिखता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। लेकिन यहाँ पे मुझे चलने के बाद या उठने के बैठने के बाद, या फिर जॉइंट में मेरे फ्लेक्जन में है, या फिर मैं जैसे ही जॉइंट मेरे फोल्ड करती हूँ या पैर फोल्ड करती हूँ या मेरे फिंगर्स में फोल्ड करती हूँ तो मुझे पेन हो रहा है, तो वो जो पेन होता है वो ऑन ऑफ होता है, या फिर हमें आफ्टर मूवमेंट के बाद ही यहाँ पे पेन जो है वो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे रेस्टिंग पेन भी होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। नी पेन में अगर हम देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट है। लेकिन उसके साथ साथ मैं श्योर कैसे करूँगी कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका एक्सरे में आपका गैप जो है वो कम होने लगता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, गैप बढ़ता नहीं है, गैप कम होने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो हमारे एक्सरे में अच्छी तरीके से दिखता है। और यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर हम बात करें तो आपका RA फैक्टर जो है वो आपको देखना पड़ता है कि उसके लेवल्स क्या है और वो पॉजिटिव है या नहीं है, या फिर ANA की टेस्ट करनी पड़ती है, ESR है या सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP की टेस्ट की जाती है, और इससे हमें मालूम पड़ता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। या फिर सिर्फ अगर आपको ये कौन से भी सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स या फिर ये सारे सिम्टम्स जो है वो आप में दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आमवात है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जैसे कि कार्टिलेज कम हो जाता है, नी जॉइंट पेन है, या फिर वेट बेरिंग जो जॉइंट है वहाँ पे पेन है, स्वेलिंग ऑन ऑफ है, डिफॉर्मिटी बहुत रेयर है, और एक्सरे में आपको चेंजेस में दिखता है कि, और एक्सरे में आपको दिखता है कि दो जॉइंट का गैप जो है वो कम होने लगता है, हड्डियाँ एक के ऊपर एक घिसने लगती है, तो हम डायग्नोस करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि मुझे आर्थराइटिस तो है, लेकिन उसके लिए मुझे कौन सी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर ही डिपेंड होता है कि हमें कितने दिनों तक हमें ट्रीटमेंट लेना है और आगे जाके मुझे ऑपरेटिव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।